चलिए बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 फैक्टराइजेशन है क्लास 8 इनिंग 7.1 यूनिवर्सल मैथमेटिक्स प्राइम। मुझे कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया एंड थैंक यू। मैं उनका नाम भूल गया जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब भी किया होगा ऑब्वियसली, और उन्होंने मेरे मेंबरशिप को भी ज्वाइन किया है। तो उनका मैसेज आया था कि आप चैप्टर 7 को पढ़ें, तो अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन मोनोमियल। हमें इसका एचसीएफ निकालना है। जैसे आप जानते हैं कि मैं एक इक्वेशन कराऊंगा, उसी के साथ में कॉन्सेप्ट जो भी होगा समझाता चलूंगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करना है आपको इसको। हमें पहले इसका एचसीएफ निकालना है, तो पहले आप करेंगे इसको, जो 12 ना 12, पहले 12 का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ये सबको आता होगा, बहुत आसान है। 2 6 जा 12, 2 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 108 का है, 108 का निकालेंगे। ये माइनस है, इसको भूल जाओ अभी, बस आप नंबर लो। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करना है आपको। 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। यहाँ पे आपको कौन से नंबर लिखने हैं? यहाँ पे आपको वो नंबर लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब जिसको और डिवाइड ना किया जा सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो जैसे 2, अब 2 से करो। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो सबसे छोटे नंबर से आपको करना है। कोशिश करना कि सबसे छोटा नंबर आप चुने। 2 से नहीं हो रहा तो 3 पे जाओ, 3 से नहीं हो रहा 4 पे जाओ, 4 से नहीं हो रहा 5 पे जाओ। इस तरीके से चलो। 2 दूनी 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 2 से नहीं होगा 3 से होगा, 3 9 जा 27। ये समझाना मैं आपको चाह रहा था। मैं चाहूँ तो उसको 9 से भी कर सकता हूँ, मगर 9 से नहीं करूंगा। क्या 9 से कोई छोटा नंबर है जिससे डिवाइड हो जाएगा? यस, वो है 3। तो पहले उससे करेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ऐसे हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे। ये जो था मेरा, ये था मेरा -12p। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये है p, तो मल्टीप्लाई p, ऐसे हम p लिख देंगे। ठीक है, और ये माइनस है, इसके आगे बस एक माइनस लगा दो, ऐसे सिंपल, और कुछ नहीं करना। ठीक है, 108 है तो 108, ठीक है, माइनस का। तो 108 के क्या थे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। माइनस था, एक माइनस यहां पे लगा दो। अब आपको निकालना है कॉमन फैक्टर्स। जो कॉमन फैक्टर्स हैं आपको वो निकालने हैं। तो क्या हो जाएंगे? देखो, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 हो गया, मल्टीप्लाई 2 2 2 3 3 3। और कुछ कॉमन नहीं है। ये 3 है, यहाँ पे नहीं है, 3 है, यहाँ पे नहीं है, p है, नीचे p नहीं है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे हैंस HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर हो गया। इस कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, माइनस का 12। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए इसको रब करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखिए इसका बी। उसमें क्या बोला है इसने? 7 p की पावर 2 फिर कॉमा है -35p, ये बोला है। पहले 7 का निकालेंगे, 7 का, तो 7 का बस 7 से आएगा, 7 1 जा 7 हो गया। 35 का निकालेंगे, ये पहले 5 से, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, चलिए तो 7p की पावर 2 को मैं कैसे लिखूंगा? 7, और p 2 बार है तो p मल्टीप्लाई p, क्योंकि p की पावर 2 है। 35 माइनस p, इसको मैं कैसे लिखूंगा? 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस, तो माइनस p एक है तो एक p आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर्स मेरे क्या हो गए बच्चों? कॉमन फैक्टर्स जो दोनों के पास हो। 7 7 तो हो गया 7, 5 ऊपर 5 नहीं है, p है, मल्टीप्लाई p। माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ नहीं है, तो कुछ माइनस कॉमन नहीं होगा। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7p। ये मेरा हो गया बी का आंसर। चलिए इसको रब करते हैं और हम करते हैं अपना सी वाला। चलिए बच्चों सी देखिए। सी में क्या है? 1 2 5 p q माइनस 25 p की पावर 2 q की पावर 2। ठीक है बच्चों, 1 2 5 p q कॉमा माइनस 25 p की पावर 2 q की पावर 2। तो 125 के पहले निकाल लेते हैं फैक्टर। 5 से डिवाइड होगा क्योंकि आखिरी में 5 है। 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25, दोबारा 5 से, 5 5 जा दोबारा 5 से, 5 1 जा, ये कितना है मेरा? 25 है। 5 5 जा 5 1 जा, 1 तक लाना होता है। तो 1 2 5 p q, तो इसका क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये वाला। अब p q है तो एक बार p मल्टीप्लाई एक बार q। ठीक है,
दूसरा क्या था मेरा -25 p की पावर 2 q की पावर 2। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 5 × 5 माइनस है तो माइनस p की पावर 2 मतलब p को 2 बार लिखेंगे, q की पावर 2 उसको भी 2 बार लिखेंगे, ठीक है ना। ये चलिए तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। देखिए 5 और ये वाला 5, 5 5 5 5 5 5 5 5, माइनस ऊपर माइनस नहीं है, ऐसे मत देखना इसको कि ये -5 और ये 5 है तो कॉमन नहीं हुआ, नहीं, नंबर को अलग देखेंगे, माइनस को अलग देखेंगे। नंबर 5 तो 5, नंबर 5 5, माइनस यहां पर है, माइनस ऊपर नहीं है तो माइनस कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। एक और 5 है, नीचे 5 नहीं है, ऊपर एक p है, नीचे भी एक p है तो आ गया p कॉमन, ऊपर एक q है, नीचे भी एक q है तो आ गया एक q। अच्छा नीचे एक और p है, ऊपर नहीं है, नीचे एक और q है, ऊपर नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, तो HCF 5 5 जा 25, p है तो p, q है तो q, ठीक है। ये मेरा हो गया C पार्ट। चलिए इसको भी रब करते हैं। D पार्ट देखिए, D पार्ट में क्या बोला इसने, 72 a की पावर 2 और b की पावर हो गई 3, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कॉमा के बाद है 8 a की पावर 3 और b की पावर कितनी है 4, ठीक है, कॉमा। उसके बाद कितना है 12ab। देखो बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक और चीज सिखाऊंगा। मान लो किसी की पावर 10 है, किसी की पावर 100 है, तो आप क्या 100 बार लिखोगे उसको, नहीं, छोटी बड़ी पावर है 2 3 4 आपने चलो लिख दिया 2 बार 3 बार 4 बार, कोई मसला नहीं है, लेकिन पावर ज्यादा हुई तो कैसे पता लगाएंगे तो वो भी सिखाऊंगा। चलिए पहले 72 को करते हैं, 72, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा और 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 3 1 जा, अब कितना है 88, 80 है ना बच्चों, हाँ जी 80 है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा, 8 1 जा 8 मत कर देना क्योंकि 8 से छोटा 4 है, तो 4 2 जा 8 भी मत कर देना क्योंकि 4 से छोटा 2 है, 2 4 जा 8, ठीक है। ऐसे आपको करना है। 12 से करूंगा नहीं क्योंकि 12 से छोटा 6 है जिसके टेबल में आता है। क्या 6 से छोटा कोई नंबर है जिसके टेबल में 12 आता है, यस, क्या है 3, तो 3 से कर सकता हूं। 3 से छोटा कोई नंबर है 2, 2 से भी कर सकता हूं, तो 3 और 2 में से मैं 3 से भी कर सकता हूं, 2 से भी कर सकता हूं पहले, क्यों, क्योंकि 3 को मतलब मैं कैसे समझाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल एक 3 से भी जा रहा है 2 से भी जा रहा है। अगर एक ऐसे नंबर से डिवाइड हो रहा है नंबर, जिस नंबर को आप वो नंबर सिर्फ, जैसे मान लो 6 है, अब ये 6 से नहीं कर सकता मैं इसको, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो नंबर है 12, जब मैं 6 से करूंगा तो 6 के मैं और दोबारा पार्ट कर सकता हूं। 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूं, 3 को मैं क्या लिखूंगा 3 × 1, 2 को क्या लिखूंगा 2 × 1। तो एक ऐसा नंबर जिसको मैं और टुकड़े कर सकता हूं उसके, मतलब उसके और फैक्टर हो सकते हैं 1 के अलावा। 6 का फैक्टर क्या है, देखो ये 6, तो इसको 6 × 1 लिख सकते हैं और इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, ऐसे, इनको ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए उसमें कर सकते हैं, 6 में नहीं कर सकते, नहीं तो आपको आगे जाके दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या करो 2 से करो इसको, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा। अब देखिए बच्चों 72 a की पावर 2 b की पावर 3, ये मैं आपको अलग तरीके से कराऊंगा थोड़ा, ठीक है। अच्छा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2 × 2 × 2 1 2 3 × 3 × 3, ठीक है। a की पावर 2 ही लिखो, मल्टीप्लाई b की पावर 3 लिखो। मैंने यहाँ पे a को 2 बार नहीं लिखा, b को मैंने 3 बार नहीं लिखा, मगर मैंने उनकी पावर लिखी है, जिससे वही जाहिर हो रहा है कि a 2 बार है b 3 बार है, लेकिन लिखने का अंदाजा लगे बस। अब देखो 8 a की पावर 3 b की पावर 4, तो 2 × 2 × 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई a की पावर 3 मल्टीप्लाई b की पावर 4। मैं इसको ज्यादा b 4 बार लिखो a 3 बार लिखो टाइम खराब होगा ना, इसलिए ऐसे लिखेंगे। ये कितना है 12, माइनस में तो नहीं ना, कोई नंबर माइनस में नहीं है, 12ab, सो 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स देखिए, कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 2 2 2 तो 2 आ गया, 2 2 2 तो 2 आ गया, ऐसे ऐसे लगा लिया करो, 2 2 यहाँ पे नहीं है तो कॉमन नहीं है, ठीक है। 3 यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है, कॉमन नहीं है, तीनों में आना चाहिए। अगर हम 3 की बात कर रहे हैं ना तो तीनों में वो चीज आनी चाहिए, 4 की बात कर रहे हैं चारों में आनी चाहिए, तभी कॉमन होगा। तो 2 2 कॉमन हो गया। अच्छा और तो कुछ कॉमन नहीं है ना, यहाँ से भी देख सकते हो, देखो 2 2 2 कॉमन हो गया, 2 2 2 कॉमन हो गया, 2 2 यहाँ पे 2 नहीं है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पे 3 नहीं है, बस ये कॉमन है। अब देखिए
अब हम कॉमन की बात कर रहे हैं अल्फाबेट्स में, मतलब कि ABCD में। देखो ए ए ए, तीनों के पास ए है, तो आपको कॉमन जब लेना होता है ना, तो आपको वो कॉमन लेना होता है जिसकी पावर सबसे कम है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, और जिसकी पावर कुछ नहीं, इसकी पावर 1 है। कहीं पे लिखा हुआ है ए, इसका मतलब ए की पावर 1, कहीं पे लिखा हुआ है बी, इसका मतलब बी की पावर 1, तो ए की पावर 1 है, ये कॉमन आएगा। 1 पावर को हम शो नहीं करते। बी की पावर 3, बी की पावर 4, बी, तो क्या कॉमन आएगा, इसमें से बी कॉमन आएगा। पावर में छोटी पावर वाला कॉमन आता है। ऐसा क्या लॉजिक है, देखिए लॉजिक ये है बच्चों, ध्यान दीजिए। ए की पावर 2 और ए, इसमें क्या कॉमन है, ये कॉमन है। क्यों, देखो ए की पावर 2 को मैं क्या लिखूंगा, ए मल्टीप्लाई ए, इसको क्या लिखूंगा ए, तो क्या कॉमन आया, कॉमन सिर्फ एक कॉमन आया ए, और यहां से हमने क्या निकाला, ए कॉमन आया। एक ही बात है ना, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया, तो HCF, 2 दूनी 4, AB, ये मेरा आंसर हो गया डी, ठीक है। चलिए इसको भी रब करते हैं। ई देखिए बच्चों, ई में क्या बोला इसने, 104 x की पावर 5 है, और y की पावर कितनी है, 4 है। फिर कॉमा है 28x y की पावर 2 है। फिर कॉमा है 36 x की पावर 3 y की पावर 3, ठीक है। तो चलिए 104 को करते हैं पहले। 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 2 जा 4, और 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा, अभी 13 से जाएगा बस, 13 1 जा। इसको देखिए 28 है, 1 जा 4 जा 2 7 जा, अभी सॉरी ये 7 से जाएगा बस, 7 से 7 1 जा, ये 7 है बच्चों, ठीक है। 36 देखिए, 2 1 जा 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। बहुत ईजी है ये तो। यहाँ पे मेरा क्या था, 7 था, तो इसमें देखिए 104 x की पावर 5 y की पावर 4, तो क्या कॉमन आ गया इसमें, 2 मल्टीप्लाई सॉरी इसका ये था, हमने इसका फैक्टर कर रहे थे ऐसे, x की पावर 5 मल्टीप्लाई y की पावर 4, ठीक है। 28, और यहाँ पे x था, y की पावर 2, इसमें क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y की पावर 2, और वो कितना हमारा 36 x की पावर 3 y की पावर 3, तो ये कैसे हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x की पावर 3 मल्टीप्लाई y की पावर 3, तो यहाँ पर निकालेंगे हम कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 2 2 2 आ गया 2 2 2 2 आ गया 2 2, यहाँ पे 2 नहीं है, 3 यहाँ पर है, और कुछ नहीं है। अच्छा इसमें देखिए मल्टीप्लाई x की पावर 5, x की पावर ये कुछ नहीं है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो x की पावर मतलब कुछ नहीं, मतलब 1, सबसे छोटी पावर, मल्टीप्लाई y4 y2 y3, तो आएगा y2, सबसे छोटा वाला कॉमन आता है, ठीक है। तो कितना आंसर हो गया, 2 दूनी 4, 4x y की पावर 2, ये मेरा हो गया HCF, ठीक है, ये मेरा SCF हो गया। चलिए रखते हैं इसको, अगला करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर F देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का F पार्ट, लास्ट पार्ट है, ठीक है। 81 AB कॉमा माइनस 54 BC कॉमा 27 CA। देखो आप यहीं से पता लगा सकते हो, जहां तक अल्फाबेट्स का सवाल है। ए यहाँ पे ए नहीं है, ए नहीं है, बी यहाँ पे नहीं है, सी यहाँ पर है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा अल्फाबेट्स में से, यहीं से पता चल गया, ठीक है। चलिए 81 को करते हैं, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, और 2 कैरी हो गया, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 54 पे आ जाओ, 5 और 4 9, मतलब 3 से जाएगा, 3 1 कम 3, 3 1 जा 3, 2 करी 3 8 जा 24, 2 9 जा 18, 3 3 जा 3 1 जा 27 है, 3 से करेंगे, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। सो 81 AB को हम कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई AB। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, AB भी लिख सकते हो, मगर आप इसमें कंफ्यूज जाओगे, आप ऐसे ही लिखो, कहीं आप गलती करते हो, जब एक्सपर्ट बन जाओगे ना तब करना है ऐसे, ठीक है। चलिए उसके बाद कितना हमारा 54 BC। अच्छा माइनस वाला है, जब माइनस वाला होता है ना तो पहले अपने आप माइनस खुद भी लगा सकते हो, माइनस लगा दो। अब देखो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3
और क्या था उसमें बी सी, मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, बी भी आ गया नीचे, अगले में बी नहीं है। फिर 27 सी ए, तो कितना हो जाएगा इसका 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ए। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होगा बच्चों, कॉमन फैक्टर्स ये हो गए हमारे, देखो 3 3 3, तो 3 हो गया, 3 ऐसा कर लिया ताकि आपको पता रहे आपने क्या क्या है। 3 इसमें है, 3 इसमें 3, 3 हो गया। एक और देखते हैं, 3 3 3। अब नीचे वाले सारे नंबर खत्म हो गए, अब कुछ कॉमन नहीं आएगा। देखो 3 3 3, अब कुछ नंबर नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ चेक ही नहीं करना आपको, उसमें कुछ कॉमन था ही नहीं। तो एस सी एफ कितना हो गया, माइनस कॉमन नहीं आएगा क्योंकि एक ही माइनस है, ये रहा बस, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है। 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट।